तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल पर सरकारी जीके पर। दोस्तों आज हम आपको ताज़ा तरीन खबर दिखाने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टीचर बहाली में फिर फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड ने सरकार के 4% कोटा छोड़कर बहाली करने के सुझाव को नहीं माना और बोला वैकेंसी प्रक्रिया ही गलत, दोबारा हमसे मांगे आवेदन। और उसके बाद शिक्षक नियोजन मामले में पटना हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई, लेकिन कोई आदेश नहीं निकल सका। बताया जाता है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड ने सरकार के सुझाव को नहीं माना और अपना सुझाव पेश किया, जिसके बाद राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल ने कोर्ट से समय मांगा। अब अगली सुनवाई 31 मई को होगी। और बता दें कि राज्य में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों के 90,762 पदों और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के 30,020 पदों पर छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया चल रही है और इस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को सरकार की ओर से मेंशनिंग के बाद की गई और 4% को अलग कर बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। और पूरे मामले पर भास्कर ने फेडरेशन और ऑफ ब्लाइंड के जनरल सेक्रेटरी और वकील SK रुंगटा से बात की। उन्होंने बताया कि कोर्ट में सरकार की ओर से सुझाव दिया गया कि दिव्यांगों को 4% कोटा को छोड़कर बाकी पर नियोजन प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाए और फेडरेशन यह मानने को तैयार नहीं हुआ। फेडरेशन ने कहा कि जब दिव्यांगों के लिए सही तरीके से वैकेंसी ही नहीं निकली गई तो इससे अभ्यर्थी अप्लाई भी नहीं कर सकेंगे। और फेडरेशन ने दिया यह सुझाव। फेडरेशन ने अपनी ओर से सुझाव दिया कि 15 दिनों के अंदर फिर से नोटिफाई करके दिव्यांगों से आवेदन मांग लिया जाए और 15 दिन के बाद मेरिट तैयार कर लीजिए और इसी वैकेंसी के जरिए बहाल कर लीजिए। फेडरेशन ने कहा कि बैकलॉग की बात हम अभी नहीं कर रहे और फेडरेशन की इस मांग पर एडवोकेट जनरल तैयार नहीं हुए और उन्होंने इस पर सरकार में विमर्श करने के लिए समय लिया है और रिजर्वेशन की प्रक्रिया कानूनन सही नहीं। और कोर्ट को फेडरेशन ने बताया कि सरकार ने दिव्यांगों को रिजर्वेशन देने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई वह कानून सम्मत नहीं है और यह नहीं कह सकते कि SC ब्लाइंड को रिजर्वेशन देंगे या ST ब्लाइंड या जनरल ब्लाइंड को और रिजर्वेशन देंगे। इसलिए सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि कानून सम्मत तरीके से सरकार किस तरह से दिव्यांगों को रिजर्वेशन देगी और पहले से इन्हें रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया सरकार ने शिक्षक नियोजन में अपना रखी है वह गलत है। कोर्ट को दरभंगा का उदाहरण भी दिया गया और इसमें आप सब समझ सकते हैं कि कितनी दिनों से ये अटकी हुई है और कब इसका पूरा मामला आएगा कहना कठिन है। वैसे तो 31 मई को रखा गया है, देखिए क्या होता है। और इसी तरह से नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।